जो IMF का वफ़द पाकिस्तान आया, एक वेकअप कॉल IMF ने पाकिस्तान को दे दी कि आप बहुत सारे मामलात में अभी बहुत पीछे हैं, टैक्स शॉर्टफॉल आपका मौजूद है, ताजिर दोस्त स्कीम आपकी नाकाम हो चुकी है, जो रिफॉर्म्स है वो शायद बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, अमली तौर पर वो कोई ख़ास ऐसे रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे। ये कितनी ज़रूरी वेकअप कॉल थी अगले रिव्यू से पहले, और IMF के प्रोग्राम पर क्या कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? डिसीजन तो हो चुका है, पाकिस्तान का प्रोग्राम हासिल हो चुका है, क्या शराइत मज़ीद सख्त हो सकती हैं अगर हमारी स्पीड इसी तरह स्लो रही है, टैक्स शॉर्टफॉल इसी तरह जारी रहा हमारा? जी देखिए, आईएमएफ का आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि आईएमएफ की टीम आई, उन्होंने यहाँ पे असेसमेंट की, एक उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश की है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कोई क्रिटिक नहीं की। उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू प्लान। तो जो बाकी जो एनालिसिस है वो बेस्ड ऑन प्राइवेट एनालिसिस है कि जो हमने टारगेट्स दिए हुए थे शायद हम उनके ट्रैक में नहीं है। मगर आईएमएफ की फॉर्मल स्टेटमेंट में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस। मगर इसके आईएमएफ के मिशन के जो उनके असेसमेंट हुई थी उसके कई पहलू है। एक पहलू ये है कि द फैक्ट कि वो बड़ी जल्दी आ गए और वो दोबारा अब आएंगे और फिर दोबारा असेस करेंगे। इसका मतलब है कि वो आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आपके प्रोग्रेस को। दूसरा, वो आपके साथ बार बार एंगेज होंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी रही है। अभी स्टेटमेंट उनकी जैसा मैंने बोला कि पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो उसमें तो कोई ऐसा डिटेल नहीं है कि आपकी टैक्स कलेक्शन कम है। मगर हमें पता है कि टैक्स कलेक्शन कम है या ट्रैक पे नहीं है, तो डेफिनेटली दिस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपको पैसे दे दिए और आपसे रिफॉर्म्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगली ट्रांच लेने के लिए, उसका हिस्सा लेने के लिए आपको यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डिलीवरिंग ऑन द कमिटमेंट्स व्हिच यू मेड। तो चंद फैक्ट्स तो अली फैज़ साहब के सामने ही है ना कि 4 महीने में 189 बिलियन का ये शॉर्टफॉल मौजूद है। एक बड़ा सेक्टर है ताजिरों का, लाखों की तादाद में वो लोग हैं जिनसे वो टैक्स नहीं हुकूमत ले पाई, उनकी स्कीम नहीं कामयाब हो सकी। फिर जो नेट को ब्रॉडन करना था, दूसरे सेक्टर्स तक लेकर जाना था, वो भी नहीं हो सका है। तो ये सारी चीज़ें तो वो भी नोट करके गए होंगे, चाहे उन्होंने अभी कोई तनकीद नहीं की, लेकिन वो अगले रिव्यू में तो इस पर सवाल पूछ सकते हैं कि जी हम नवंबर में आए थे आपके पास और हमने एक हल्का सा इशारा आपको दिया था, आप तब भी नहीं जागे। तो अगर अगले रिव्यू तक भी हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया तो किसी मुश्किल में फिर हम आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं, और इसीलिए वो रिव्यू करने आते हैं। और ज़रूर हमारी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स दी होंगी कि आप फिक्र ना करें, अगले रिव्यू तक हम ये सारी चीज़ें पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। और सो आई एम श्योर कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कॉग्निजेंट ऑफ द सीरियसनेस, एंड आई एम श्योर कि उनको इस पे काम करना पड़ेगा। और अभी तक हमने जो भी गवर्नमेंट की तरफ से देखा है कि दे रियलाइज दैट इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और उसमें डिलीवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इन बड़े मुश्किल स्टेप्स है, बड़े मुश्किल रिफॉर्म्स है, मगर मेरे ख्याल में हुकूमत को उसकी संजीदगी का एहसास बड़ा डीपली है। और यही हमें देखना आगे कुछ अगले महीनों में। आई थिंक देयर विल बी एन कंसर्टेड एफर्ट इन इम्प्रूविंग टैक्स कलेक्शन। सही। और इसका कोई आसान सा हल आपकी नज़र में है कि जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ डाले बगैर इसको हुकूमत पॉसिबल भी कर ले, IMF भी मुतमईन हो जाए और हमारे मुल्क के एक आम आदमी पर भी कोई ख़ास असर ना पड़े? ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया कि कोई आसान तरीका है, तो इसमें कोई आसान तरीका नहीं है। और इसी वजह से हम ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये जो सारे रिफॉर्म्स है ये सारे बड़े मुश्किल हैं, और इस मुश्किल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट को हमारी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट के बगैर ऐसे रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी। मगर मुझे इस बात का एहसास है कि इस वक्त हुकूमत को इस बात का पूरी तरीके से एहसास है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने IMF से पैसा लिया है, हमने कमिटमेंट्स किए है कि हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे, अपने रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे, टैक्स नेट को वाइड करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करेंगे। तो इस सब पे डिलीवर करना हमारी मजबूरी भी है, हमारा वादा भी है, हमारी कमिटमेंट भी है। और अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है वो हमारी इकोनॉमी उसको डील नहीं कर सकेगी, सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इट्स एग्जिस्टेंशियल एज वेल फॉर अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।